माइलेज आप सबसे पहले तो हैरान होंगे। मैंने इसको पर्सनली 240 चलाया हुआ है। जो इसकी सर्विस का आप चार्ज पूछो तो इसकी जो सर्विस होती थी वो होती थी मेरी 1,10,1,20 की। ओ भाई 1,10,000 विद बिल। हेलो भाई, मैं कुमार। आज हम एक प्रीमियम कार का पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस जानने वाले हैं, प्लस जो इन गाड़ियों से रिलेटेड मिथ्स होती हैं उनकी भी बात करेंगे। तो ये मर्सिडीज CLA 200 है। सबसे पहले आपको एक जो ये चीज़ है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। आप इसका डोर देखेंगे ना तो यहाँ पे जो मिरर रहता है अपना, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलता है। साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ पीछे से तो यहाँ पे CLA 200 की आपको बैजिंग मिल जाती है। तो जो इसको ऑन करते हैं वो शालू भाई है। तो आ गया था भाई आपका। तो भाई एक बात ये बताओ, जो इन गाड़ियों को ऑन करते हैं जो लोग, वो करते क्या हैं? अर्न क्या करते हैं? हाँ, अर्निंग क्या है? अर्निंग उनकी बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का बिजनेस। ठीक है वही भाई। अर्न करते हैं। तो भाई कौन सा मॉडल है और कौन सा वेरिएंट है? ये है 2014 और मैन्युफैक्चरिंग 2014 है, रजिस्टर 2015 है। इनमें भी वेरिएंट वगैरह रहते हैं इनमें क्या? एक ही आता है स्पोर्ट्स। अच्छा, उस एक ही टाइम पे रहता है। एक ही आता था स्पोर्ट्स मॉडल। अच्छा, इसका अब इसके काफी वेरिएंट आ गए हैं। उस टाइम का ये एक ही स्पोर्ट्स मॉडल है। तो ये भाई मेरे ख्याल से बेसिक है क्या ये मर्सिडीज के लाइनअप में, या इससे नीचे भी कुछ है? यही है, मतलब अच्छा। स्टार्टिंग यही है, इस मॉडल में यही है। तो उस टाइम पे कितने की पड़ती थी भाई ये? 45 की। 45 लाख रुपए की। 45 मतलब मर्सिडीज की स्टार्टिंग 45 लाख रुपए से है इंडिया में। हाँ। तो भाई क्या खास फीचर्स क्या है इस कार के बारे में, वो बताओ इसमें थोड़ा। जब इसकी तो सीट्स देखो, पूरी स्पोर्ट्स सीट है। ये नहीं आती है, आप किसी और गाड़ी में भी चेक करोगे। एक तो इसका स्पोर्ट्स है पूरा। अच्छा, पूरा आप ध्यान से देखोगे। हाँ ये चीज की, हाँ भाई पूरी बिल्कुल। जब रात को इसकी लाइटिंग होती है ना अंदर से, बहुत अच्छी लाइटिंग है इसकी। अच्छा, लाइटिंग मतलब हाँ, एम्बिएंट लाइटिंग जिसकी पूरी- आप बता रहे हो। पूरी पूरी स्पोर्ट्स जो लाइटिंग होती है कार की वो है। और ये अब ये इसका जो ऑटोमेटिक है वो यहाँ पे है, और गाड़ियों में यहाँ पे होता है। हाँ, सब में आप कंफ्यूज check हो किया जाएंगे है। भाई आप जब इसमें बैठेंगे ना, किसी का वो कहाँ है गियर नो। क्योंकि इसका सब हाथ, इसलिए सबसे अच्छी मेरे को ये लगा इसमें। अच्छा, दूसरा इसका ये डोर का। तो भाई जैसे 45 लाख रुपए आपके मतलब पॉकेट में थे जब आप कार ढूंढ रहे थे, तो और कौन कौन से ऑप्शंस थे? आपको ऐसा था कि फॉर्च्यूनर एंडेवर या मेरे- फिर प्रीमियम क्लास में जाना मेरे था? पास, मेरे को ऐसी लग्जरी लेनी थी। मेरे पास था एक Audi A4 का भी था, ऑप्शन था। और उस टाइम पे लॉन्च हुई थी। और एक मेरे पास Audi हो गई थी और एक और BMW थी 3 सीरीज। अच्छा। तो उनके कंपैरिजन करेंगे तो ये सबसे बेस्ट है। कैसे बेस्ट है? मतलब ये डीजल वेरिएंट है वैसे तो? डीजल वेरिएंट में सेम इंजन है इनका, हाँ, 2000 सीसी दोनों का वही सेम है। और दूसरा लुक में, स्पोर्ट्स लुक जो पूरी आती है इसकी, वो ना BMW की है ना वो Audi A4 की है। अच्छा। और जो इसका डोर वाला मेन प्लस पॉइंट था वो, इसलिए मैंने कंपैरिजन करा इन तीनों गाड़ी से, तो मेरे को सबसे बेस्ट ये लगी। भाई एक बात बताओ, जैसे जाट हो आप, तो जाटो की पहली पसंद रहती है भाई 40-45 लाख रुपए तो फॉर्च्यूनर लेते हैं 4x4, या फिर अपना एंडेवर देख लेते हैं हम भाई और कहीं भी लेके चले जाओ। गुड़गांव वाले क्लास ही हो गए थोड़े, अरे ठीक बात तो है। इसलिए हमने ये ली। अच्छा, अलॉय व्हील्स की आप एक स्टोरी बता रहे थे, इसके पीछे क्या है मेरे भाई? पास पहले 19 इंचेस रोज गोल्ड कलर के अलॉय थे। इनमें भी कलर्स आते रोज गोल्ड जो हाँ, एप्पल की तरह है? मैं आपको भी दिखाऊंगा, उसकी हाँ, फोटो हाँ, दिखाता हूँ। और दूसरा क्या था कि मेरे रनिंग ज्यादा था, हाँ। इसलिए मैंने वो फिर चेंज करा दिया। तो अभी मैंने ये इसमें स्ट्रिप लगवाई हुई है। तो मतलब चेंज करवाने की नौबत क्यों पड़ी भाई? अगर रनिंग ज्यादा, रनिंग ज्यादा है तो क्या अनकंफर्टेबल हो हाँ, जाते उसमें हैं? अनकंफर्टेबल है। बहुत लो प्रोफाइल थे वो, सुपर लो प्रोफाइल। अच्छा सुपर लो प्रोफाइल मतलब से 16 से 15% उसमें हवा थी उनमें, अच्छा। जो इनमें 35 में होती है। तो उसमें 15 से 16 से तो बम ज्यादा फील होते थे? बहुत ज्यादा लो हो गया। ग्राउंड भी बहुत स्लो हो गया था। और इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका स्विफ्ट से भी ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस है? ग्राउंड क्लियरेंस है पूरा। भाई मुझे तो ये नहीं कभी लगता भी भाई। चेक कर लेना, अब ये मेरा चैलेंज है इसमें। कभी टच नहीं होती कभी मतलब भी कोई चांस ही नहीं है 1%। अब जैसे हम इस ऐसे एरियो में नहीं लेके जा सकते, कामयाब इतनी नहीं है। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, इस एरिया में आया हूँ, मेरे साथ जो भी आए उनसे पता करना, आप भी अभी इसमें घूमना, और आप जहाँ पे भी कहोगे मेरे को ब्रेकर जो भी आपके यहाँ पे होगा, मैं वहाँ से क्रॉस करके दिखाता हूँ। चलो भाई, बड़ी मतलब बढ़िया चीज है। और ये जो स्टिकर वगैरह है गंदे नहीं होते? ये हाँ, मतलब होते हैं ये, वैसे ही इस पे सिर्फ कपड़ा मार दो हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, रात को शाइनिंग करते हैं। और पीछे से लुक आप जैसे आप देख सकते हो हैं। भाई एक बात बताओ, ये 2100 तो मेरे ख्याल से VIP नंबर है, हाँ, तो कितने का पड़ जाता था ये नंबर? उस टाइम पे 25 का था ये। 25,000 रुपए का था। और आज के टाइम में अंदाजन कितने का मिलता ये होगा? मैंने अभी नॉलेज नहीं, अब मैं थोड़े और VIP नंबरों में आ गए अब तो हम।
हाँ। पहले ये था हमारा। और वीआईपीज में मतलब इससे मतलब भी एक नंबर रखते हैं अब हम हर गाड़ियों का। तरक्की कर दी भाई ने बहुत ज्यादा। सही है प्रोग्रेस में चल रहे हैं। भाई। ये मर्सिडीज का लोगो और ये बूट स्पेस अपना। सामान तो खूब अच्छा खासा आ जाता होगा भाई इसमें। बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है। बस इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकी किट आपने देखी होगी। जो ये टायर देते हैं वो कितना सा होता है इनका, इतना सा होता है। हाँ, वो काम वो कैसे चलता है भाई यार? वो मैंने यूज किया हुआ है। हाँ। वो ये लोग ना गलत कहते हैं कि वो यूज नहीं होता और वो अच्छे से नहीं चलता। मैंने वो लगा के 200 किलोमीटर तक इसको चलाया हुआ है। भाई कैसे ये एक बाकी 3 टायर इतने मोटे? कोई ये सब ऐसे ही बोलते हैं। मैंने यूज करा पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने खुद एक बार मैं हाईवे पे था, जब सीन हो गया था टायर का, तो तब मैंने उसको लगाया था। मैं 200 किलोमीटर आया था उससे। स्पीड की बोलते हैं उस पे 80 किलोमीटर पर आवर की ही रखते हैं। हाँ 100। अच्छा 100। ज्यादा नहीं? ज़्यादा नहीं, मतलब इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में वो क्लियर कर देगा। भाई अंदर चलते हैं इस कार के। मेन अट्रैक्शन बाहर से भी है प्लस अंदर से भी कार उतनी ही मस्त है। एक तो ये चीज़ देखिए आप। चलिए भाई, ये भाई इसका पूरा इंटीरियर एक बार बंद कर दो भाई इसका एक ग्लास ना। सबसे पहले तो इसमें आती है भाई सनरूफ अपनी। ये खुल नहीं रही भाई है क्या? इसकी क्या रीजन है? इसकी वो जो बाइंडिंग है वो चिपकी हुई थी, वो उतर गई। मैं आपको अभी शो करता हूँ। हाँ। ये अभी पूरा होएगा। अभी मैं आपको मैं एक लुक और दिखाता हूँ इसकी। 1 मिनट रुकना। अभी आपको इसका सनरूफ दिखाता हूँ मैं बाहर से, और आप प्लीज एक बार देखना इसका कैसा लुक आएगा। अभी अब आपको बाहर चलते हैं, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ इसका। हाँ भाई, पीछे से पूरा स्पोर्ट ही आता है। अरे भाई अगर खुली रहेगी तो मतलब हाँ। बहुत पीछे वालों को तो ऐसा लगेगा क्या ही है ना। और ये इनमें ओडी और इनमें ना बहुत छोटा है। BMW और ओडी में मेन बहुत सारे रीजन है इसको लेने के लिए। इसका जो कवर होता है ये, इसकी बाइंडिंग छूट गई, ग्लो छूट गया। अच्छा, ग्लो था इसका, वो ग्लो छूट गया इसमें। तो अभी रिपेयर वगैरह का क्या हाँ, सीन है रिपेयर इसका? अभी बस अभी कोविड के टाइम पे सारा बंद था, तो इसलिए हम कर नहीं पाए। अभी करा देंगे इसको। और आगे फीलिंग आप तो मस्त आती है अब इसका स्पोर्ट्स चेक करते हैं हम। अच्छा ठीक है, स्पोर्ट्स मोड है इसमें, तो इसको चेक करते हैं। अच्छा, वहाँ से करना पड़ता है सारा कुछ? हाँ, ये यहाँ से मतलब स्पोर्ट्स हो गया। अब आप एक बार पकड़ना फील पड़ेगा। देखना कैसी आती है एक बार इसकी स्पोर्ट्स। कितने सीसी का इंजन है इसमें? इसमें 2000 सीसी। अच्छा, स्पोर्ट्स फील बहुत प्यारी। हाँ भाई इसको बंद कर दो। यही बात तो है भाई पूरा। हाँ, स्पोर्ट्स में बहुत हुआ आगे से। अच्छा, अभी जैसे ये माइलेज क्या देती है भाई ये? माइलेज आप सबसे पहले तो हैरान होंगे, और दूसरा क्या है कि लोग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बहुत कम देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी लोकल में 15 की देती है डीजल में। अच्छा। हाँ, और हाईवे पे हूँ तो 18 की निकाल देती है भाई? बिल्कुल प्यार से। यार लग्जरी गाड़ियों की सुनते हैं भाई 5, 6, 7 ऐसे। जो 2 पॉइंट ऐसा कुछ होता है इनका, हाँ, इंजन का वो सीन, तो उसमें ये इतनी देती है। जो इससे ऊपर होती है, जैसे Q7 हो गई, Q5 हो गई, वो नहीं देती इतना। ये है इसका। ठीक है भाई। A4 की भी एवरेज है, इतनी है उसकी भी। बस एक ये थोड़ी छोटी कर दी इन लोगों ने स्क्रीन पर। अभी अब जो नया उसमें उसने टच कर दिया, जो नया है। हाँ। उसकी लुक थोड़ी बदली है, पुरानी। और एक चीज और बताओ, इन लोगों ने जैसे ये यहाँ पे कंट्रोल दे रखे है, तो भाई ड्राइव के टाइम पे मुझे लगता है टच से भी ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। थोड़ा सा बढ़ता है कनेक्ट करने के बाद, फिर ठीक है। और जिसका पैडल है वो भी चेक कर सकते आप। करो चेक एक बार। चलाएंगे भाई, चलाएंगे। तो पैडल ये इसका बूट है, अभी छोटा सा। अच्छा, आर्मरेस्ट हाँ, जो armrest अपना थोड़ा सा इसमें भाई space है। ये सही है। अबे कोई ये गिरनो भी नहीं ये है अपना मस्त। ये देखो भाई, और अपना पूरा इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर है अपना, यहाँ पे अपने को मिल जाती है भाई। एक चीज और बताओ, इन गाड़ियों का इंश्योरेंस में भाई कहते हैं भाई इनका इंश्योरेंस इतना महंगा आपको होता मैं है। एक इंश्योरेंस की एक बात बताता हूँ। हाँ। क्योंकि अभी मैंने कराया, इसको 5 साल हो गए हैं। तो 5 साल बाद कुछ कंपनियां जीरो डेप नहीं करती है। बहुत सी कंपनियां नहीं करती है 5 साल के बाद। और जो जीरो डेप होता है वो महंगा करती है। जो बहुत कम कंपनियां, ICICI हो गई, जैसे हो गई, ये इनसे हम कराते हैं तो ये महंगा करते हैं इसका इंश्योरेंस, जो जीरो डेप होता है 5 साल बाद के बाद। कितने? अब तो जैसे 5 साल हो अब गए। मैंने अभी लेटेस्ट कराया, इसका 41,000 का हुआ है। 41,000 अब भी? अब भी। और नया जब नई थी कार तब इसका 80-90 का था। 80-90 का था? हाँ, अभी वही होता था 70 का, 80 का हर महीने। अच्छा, हाँ, हर साल हर साल का वही था। और यहाँ पे देखो दोनों अपना पैसेंजर और ड्राइवर सीट अपने को ये मिल जाती है एडजस्टेबल। हाँ। स्पीकर कैसे हरमन गार्डन के? स्पीकर बहुत अच्छे हैं। आपको मैं इसकी आवाज सुनवाता हूँ, बहुत प्यारी आवाज है।
हारमन्स के तो नाम ही है पहले से, स्टार्टिंग से। ये क्या है इसमें? क्रूज ये कंट्रोल? इसमें, हाँ ये स्पीकर वही बोलने का जो हम बोलते ये देखो भाई इसका मीटर यहाँ पे टैकोमीटर इस तरीके का, और ये एनालॉग पता चलता है टेम्परेचर अपने को। और ये देखिए आप यहाँ पे स्पीडोमीटर पे टॉप स्पीड क्या निकाल देती है मर्सिडीज। मैंने इसको पर्सनली 240 चलाया हुआ है। 240? हाँ, कौन से रोड पे भाई? मैंने अपने हाईवे NH हाईवे है वो। 240 पे गाड़ी हाँ, स्टेबल रहती मैंने, है? हाँ बिल्कुल, पर्सनली है मेरा, मैंने चलाया हुआ है। भाई मतलब सेफ लगता है कि उस स्पीड पे? सेफ है इसे, ठीक है, इतना सेफ नहीं है वैसे तो। देखो ये तो स्पीड ही ओवर लिमिट हो गई। हाँ ये है कि आप इस पर कभी भी 100 पे आप चलाओगे ना इसको, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 100 पे चल रही है। आपका मन करेगा कि यार इतनी देर, मतलब ऐसे स्लो स्लो सा लगेगा अंदर ही बैठे बैठे। हाँ, हाँ। कि यार इतना स्लो, तो ऐसे। अच्छा शालू भाई एक बात और बताओ, इसमें जो ये बम्प दे रखा है बीच में सेंटर में, ये तो अनकंफर्टेबल बना देता होगा। बिल्कुल अनकंफर्टेबल है ये। 4 बंदे ही इसमें कंफर्टेबल आराम से, 5वां नहीं बनेगी बात इसमें। और अभी जैसे आपकी हाइट क्या होगी? मेरी है 6, तो 6 फुट के हिसाब से जैसे आपने अपनी देखो, सीट एडजस्ट कर मेरी रखी है सीट ना? सब मेरी काफी पीछे है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल मतलब इसमें थोड़ा नहीं चल पाएगा जो हमारे हाइट का 5'5" जो भाई भी हो, हाँ। वो आराम से बैठ सकते हैं इसमें। जो लंबे हैं, जैसे आप हो, आपकी हाइट भी ख्याल से इतनी है, हाँ, हाँ। अपना ग्राउंड भी ऊपर का देखो ये है। लेकिन दिक्कत यहाँ है, यहाँ पे है 2'6" हाइट के हो गए, और स्पेस की कमी लग रही है मेरे को गाड़ी में, बस पीछे थोड़ी सी पीछे। स्पेस की। हाँ, तो 2 लोग अगर बहुत ज्यादा लंबी जर्नी करनी है तो 2 लोग अपना सही जा सकते हैं इसमें। हाँ, मतलब ये देखिए आप भाई, आप इसकी बता रहे थे ना स्पोर्टी फील। इसकी स्पोर्ट फील और इसके लाइटिंग अगर रात होती। हाँ। इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? इसका सेंसर आवाज नहीं करता। अच्छा, रिवर्स पार्किंग नहीं सेंसर? करता। मतलब पीछे से ही नहीं में, या फिर नहीं, स्टार्टिंग से, मतलब नहीं में, अभी जो इस मॉडल में है ये, जो मेरे पास है। तो सेंसर देने का फायदा क्या हुआ? पता नहीं, मेरे को भी समझ नहीं आया आज तक, कभी साउंड ही नहीं करता है। बस ये मतलब इंडिकेशन दिखाता हाँ, होगा, बस- वो बस होगा। ये। पर कैमरा बहुत क्लियर है भाई, हाँ, लग रहा है किसी ने आईफोन चिपका दिया हो कैमरे की जगह, बहुत क्लियर है। चलो पीछे भाई, मस्त है यार गाड़ी, पूरी ब्लैक रूफ है भाई। वो अलॉय व्हील जिनकी आप बता रहे थे वो कितने रुपए के लगे थे? वो रोज मेरे गोल्ड 2 लाख का पड़ा था, विद टायर थे वो फल्कन के, 19 इंची थे वो। 2 लाख 2 किलो लाख के भाई। नुकसान हुआ उसमें। कैसे क्योंकि नुकसान? वो चले ही नहीं, हाँ। और कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है 19 इंची अच्छा, गाड़ी। कोई लेना नहीं चाहता उसको? हाँ, कोई लेना नहीं चाहता। फिर मैंने एक सर्कल के थ्रू करा। भाई आगे से गाड़ी फंस गई और तो अभी देखना भाई, ग्राउंड क्लियरेंस चेक करवाने के लिए भाई अब आप चढ़ाएंगे इसको। ले आओ भाई, देखना सही है यार, इतना भी कम नहीं है भाई, सही बात बोल रहे थे। देखो टच नहीं होती कार अपनी। पर भाई ये तो सब मस्त लगता है, इसमें पूरा क्लासी है अपना, जैसा मर्सिडीज की पहचान है ना? लेकिन इसमें ये क्या है भाई, ये बड़ा और लगते हैं जो ये लोकल लोग के रहते हैं। ये बहुत ज्यादा मेरे को भी पर आपको सारी चीजें नहीं मिल सकती, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। 2 चीजों में कॉम्प्रोमाइज है मेरा इसमें, एक तो इसका इसमें और एक स्पेस में पीछे। और कोई कमी है भाई इन चीजों के अलावा इसमें? और तो नहीं है इसमें कोई नहीं, बिल्कुल भी भी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ 2 चीज की कमी है इसमें। अच्छाइयाँ और क्या है इस कार के बारे में, और परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में? परफॉर्मेंस अब काफी अच्छी है। मैं खुद इसको 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ। मेरे पास है 5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो मेरे को सबसे अच्छी, मेरे पास और भी कार है, Audi A4 भी है मेरे पास, Q7 भी है, पर मैं सबसे पहले इसको पसंद करता हूँ चलाने में, जिसे कहीं भी मेरे को जाना होता है, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल है ये बहुत ज्यादा ना। BMW इतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए Audi भी A4 मैं नहीं चाहूंगा, पर सबसे पहले मेरे ये है पर्सनली मेरी। अच्छा भाई, ये चला कितनी ली भाई आपने? ये मैंने 50,000 किलोमीटर भाई, ये टोटल हाँ। गाड़ी चलाने के बाद भाई का पूरा एक्सपीरियंस है। हाँ। और भाई मर्सिडीज के डिलीवरी एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहता है, शोरूम वालों का सारा कुछ? क्लासी, मस्त है, बिल्कुल क्लासी जैसा, पूरा रॉयल्टी वाली फील आती है। जब मैं पहले लेने गया था इसको, हाँ। तो मेरे पहले फाइनेंस कराई थी मैंने, तो डाउन पेमेंट वगैरह होता, तो जब जाते हैं वहाँ पे तो पूरा ऐसा होता है एक्सपीरियंस, कॉफी वगैरह अच्छे से और बिस्किट वगैरह उनके साथ, मतलब क्लासी सा लगता है कि कि प्रीमियम कार ले रहे हो। हाँ, मतलब बैठे हैं कहीं है भाई किस्त कितनी जाती है ऐसी गाड़ियों की? इनकी अगर जब मेरी फाइनेंस पे थी ये, तो हाँ। मेरी थी 44 जाती थी, 44।
और कितने साल के लिए? मेरी थी 4 साल के लिए। और डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ती थी? डाउन पेमेंट थी वो आपके ऊपर, आप कितना लोन लेना चाहते हो, कितना अच्छा। होता है, सिविल के ऊपर होता है बंदे के। मेरा हाँ, सिविल हाँ। अच्छा था, हाँ। बिजनेस वगैरह अपना करते हैं जो भी, हम्म। तो उस हिसाब से तो मैं अपना बताऊं तो मैंने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिए थे और 25 एक का वो फाइनेंस कराया। अच्छा भाई, मेन बात बताओ, हम्म। जिनके लिए गाड़ी जो ये वाली गाड़ियां हैं, लोग थोड़े कतराते हैं भाई लेने से, इससे वो बोलते हैं इससे अच्छा तो मैं फॉर्च्यूनर इंडिविजुअल। इनमें क्या है, देखो इनका मेंटेनेंस, हाँ, इसका मेंटेन की बात करेंगे अब हम बताते हाँ हैं। बिल्कुल भाई। अगर गाड़ी वारंटी में है तो वारंटी बढ़ती भी है, वारंटी में करा लो। अगर जो इसकी सर्विस का आप चार्ज पूछो तो इसकी जो सर्विस होती थी वो होती थी मेरी 1,10 1,20 की। ओ भाई, 1,10,000 विद बिल। मतलब ये को ये इंटरवल और इसमें एक प्लस इनका क्या होता है, जैसे कि हर गाड़ियों का 10,000 किलोमीटर पे होता है, आप भी यूज हाँ, करते होगे। हाँ। इनका होता है 15 पे। अच्छा, फिर भी ये यार कम लोगों ने बताई होगी, 15,000 किलोमीटर पे इनकी सर्विस का होता है। तो 15,000 किलोमीटर पे 15,000 जैसे होते हैं, तो हर 15,000 पे 1,10। 1,10 और वो है कि आप जब तक आपने ब्रेक पैड, ब्रेक इशू नहीं बदलवाए, बेसिक सर्विस। बेसिक है भाई इतना तो कभी नहीं सुना, ऑडी BMW कभी नहीं सुना भाई। नहीं, बिल्कुल आप इसका चेक करना है मर्सिडीज का, इसमें मेंटेनेंस। तो जैसे सर्विस की हम बात करें तो हाईएस्ट अभी तक कितना बिल गया है आपका? मेरा 1,10 का गया हुआ है। 1,10 में बस? वरना 80,000 हो गया, 90,000 हो गया, जीएसटी वगैरह लगा दी, कभी कुछ वो हो गया, क्योंकि एयर वो जो ऑटोमेटिक ऑयल है वो 50,000 किलोमीटर पे ऐसे चेंज होता है, क्योंकि मेरा भी हुआ था वो। हाँ। तो ऐसे 1,10 1,20 मेरा हाईएस्ट क्या हुआ है इसका। बेसिक इंजन ऑयल, एयर फिल्टर ऑयल, ये इनका बिल्कुल- होता है भाई। हाँ, 80,000 से होके आपका 1,10 तक पहुंच ही जाता है। भाई एक बार इंजन देखने देना, इसका हाँ, इंजन खोलना, 2000 सीसी का इंजन कैसा नजर आता है, जो इतनी महंगी सर्विस मांगे। बताओ, 1-1 लाख रुपए की सर्विस हर 15,000 किलोमीटर पे। तो जैसा भाई ने ये चला ली अपना, कितना 50,000 चला ली, तो कितनी बार सर्विस करवा ली भाई आपने ये? मैंने 15 तो कई तो भाई ने अलॉय व्हील और सर्विस हाँ, में पूरे मैंने- खर्च कर दिए इसके। बस यही रीजन है भाई, है ना, जिससे लोग फॉर्च्यूनर वगैरह खरीदते हैं, इनकी तरफ कम जाते हैं, ये दिखता है भाई इसका। सर्विस का। पर भाई जैसे आपने खर्च करे हैं तो मतलब कहीं रोड प्रेजेंस, तो वो वाली फील अलग होगी इसकी। मैंने इसमें Attraction। एक चीज पे भी खर्च करे, मैं आपको वो जरूर दिखाना चाहूंगा और लोगों को आप अभी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट देना। इसका ये पोल है, हाँ हाँ हाँ। ये एम्बेसी का पोल है, अच्छा। और इसका प्लस पॉइंट क्या है, ये वो वाला पोल नहीं है जो सोचते हैं, ये पोल है वो, इसमें कभी भी लगाओ। अच्छा, और ये तो इसका लगाने का क्या मतलब रहता है भाई? इसमें हम जिस मतलब पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा। इसमें, हाँ, और ये 30,000 का है, 30,000 का ये डंडा था। तो ये फिटिंग के साथ, और ये मर्सिडीज वालों ने फिट करा था नहीं, ये बाहर से। तो वो ऐसा नहीं बोलते भाई बम्पर में आपने वो नहीं, छेद कर ऐसा दिया? नहीं, ऐसा बम्पर नहीं है, फेंडर आ गया है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं होती इससे। ये अच्छा, मेरे को सबसे अच्छा लगता है, पोल है पूरा वो। तो अभी तक भाई जैसे 6 साल गाड़ी के टोटल हो चुके हैं, डिसीजन के साथ सेटिस्फाइड हो फुल अपने? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने गाड़ी लेने जाता, मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट करी थी कि तू एक बार इसको जरूर ट्राई करियो। उस टाइम पे लॉन्च हुई थी बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने कहा कि तू रुक जा, पहले एक बार एक गाड़ी और आ रही है उसको देख, सही इतना इसी रेट में है सारी चीजें। तो जब मेरे को कोई नहीं है, सबसे अच्छी लगी मेरे को, और मैं भी कहूँगा लोगों को कि ये लेनी चाहिए, उस रेट में सबसे अच्छी फील है। आज की डेट में 45 लाख रुपए अगर आज आपके पास हो 2021 में, तो कौन सी देखते हैं भाई? तो भी मैं यही लूंगा। तो अब तो महंगी होगी ना ये? हाँ, अब मेरे ख्याल से मैंने रेट पता नहीं किया इसका। अब इसमें क्या, उस टाइम पे इसका ब्लैक कलर नहीं आता था, अच्छा, उनका कोई वो था। अब ब्लैक कलर इसमें आने लग गया, वरना मैं ब्लैक लेता। ब्लैक तो मेंटेनेंस ज्यादा हो जाती है। फेवरेट कलर ब्लैक है, मैं ब्लैक लेता हूँ। एक रीसेल की और बात बता दो भाई। हाँ जी, रीसेल कैसी है? रीसेल मैं आपको बताता हूँ 3 गाड़ियों के, क्योंकि मैं कंपैरिजन करूंगा इसको हमेशा 3 गाड़ियों से, BMW से, ऑडी से और इससे। रीसेल वैल्यू BMW की बिल्कुल खराब है। अच्छा। उसके ऊपर आती है ऑडी की, उसके ऊपर आती है ये। कहीं भी पता करोगे, कोई भी चीज़ पता करोगे, BMW की सबसे नीचे, फिर ऑडी, फिर ये। रीसेल में मैं इसको चाहूँ तो अभी भी मेरे जो लिंकअप में जो मेरे से बात होती है, वो लेने देने की बात करते हैं, तो 20 लाख रुपए में मेरे से कभी भी लेके जा सकते हैं। मतलब प्रीमियम जो कार्स है उनकी मारुति है एक तरीके से, हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह लो। हाँ। ये कभी भी जा सकती है, कभी भी कर सकती 20 लाख की मतलब रेट लग रखी है। बिल्कुल। मेरे पर ये तो है भाई, लग्जरी कार्स के रेट जल्दी गिरते हैं नॉर्मल कार से भी, है ना? जैसा फिर अभी एक ये भी तो चल रहा है ना, वो 10 साल वाला डीजल वाला, हाँ,
तो 10 साल चला के बेचने की पूरी इच्छा है इसकी। अब मन तो नहीं है रखने का, मन अब तो रखेंगे, इसको पूरा ही रखेंगे। चलो शालू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मर्सिडीज CLA 200 2015 वेरिएंट का। तो ये सब था भाई पूरा भाई का एक्सपीरियंस, मर्सिडीज ओनर्स को कैसी लगती है अपनी मर्सिडीज और उनकी सर्विस कॉस्ट मेन क्या आती है। तो ये था भाई पूरा एक्सपीरियंस। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।